अगर आपको फील हो रहा है कि आपको उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा जितना कि आपको मिलना चाहिए, चेक योर वेस्ट डायरेक्शन एंड चेक योर 11th हाउस। सो यहाँ पर आपका हॉरोस्कोप भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। हेलो एवरीवन, सो इस सीरीज में हम बात करेंगे ऑफिस के वास्तु की, कि आपका ऑफिस में कौन सा जगह किस चीज़ के लिए अलोकेट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एमडी को कहाँ बैठना चाहिए, ओनर को कहाँ बैठना चाहिए, आपका मार्केटिंग स्टाफ कहाँ बैठना चाहिए, आपकी मशीनरीज कहाँ लगना चाहिए, आपका सेल्स स्टाफ कहाँ रहना चाहिए। सो ऑल दीज थिंग्स विल डिस्कस इट इन दिस वीडियो कि किस ऑफिस में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है। नाउ एवरीथिंग इज रिलेटेड टू फंक्शनैलिटी ऑफ इट। फंक्शनैलिटी की अगर बात करें तो मार्केटिंग का काम है लोगों से जुड़ना। सो जब लोगों से हम जुड़ेंगे एंड जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट, which increases social connections. So if you wanted to market yourself, if you wanted to create your own brand, there are two locations जिनकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपको अपने स्टाफ को उन्हीं डायरेक्शन में बिठाना चाहिए, जो कि है ईस्ट डायरेक्शन फॉर मार्केटिंग एंड ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो, साथ में साउथ, बिकॉज साउथ जो है वो आपका ब्रांड, आपका फेम, इस चीज़ को इंक्रीज करती है। सो अगर आपको आपका ब्रांड इंक्रीज करना है, आपको अपना पोजीशंस अच्छा करना है, बेटर करना है, तो आपको साउथ डायरेक्शन को यूज़ करना चाहिए। वहीं अगर आपको आपकी पोजीशंस, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके सोशल कनेक्शंस बढ़ाने हैं तो आपको ईस्ट डायरेक्शन को यूज़ करना चाहिए। नाउ व्हेन इट कम्स टू एंटरप्रेन्योर्स, स्मॉल लेवल और मिड लेवल एंड हायर लेवल, सो इन तीनों का लोकेशन एमडीज का बैठने का अलग अलग होता है ना। हमने बहुत जनरल रूल जो सुना है कि साउथ वेस्ट में एमडी को बैठना चाहिए। वहाँ पर जहाँ पर आपको स्टेबिलिटी आ गई है एंड यू वांटेड टू अपग्रेड योर स्किल्स, उन लोगों के लिए साउथ वेस्ट का डायरेक्शन बहुत अच्छा है। बट फॉर न्यू बिजनेस ओनर्स जिनका काम अभी अभी स्टार्ट हुआ है, जो मिड लेवल के ओनर्स हैं, उनको साउथ साउथ ईस्ट का लोकेशन बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहिए ना। बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस है कि साउथ साउथ ईस्ट में नहीं बैठना चाहिए, बिल्कुल, बट साउथ साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो है पावर एंड कॉन्फिडेंस की डायरेक्शन। सो इफ़ यू फील दैट यू आर लैकिंग इन कॉन्फिडेंस और आपको अपना पावर जो है वो इंक्रीज करना है, लोगों को जिस तरह से हाउ दे परसीव, अगर उसको इम्प्रूव करना है, देन आपको साउथ साउथ ईस्ट में ज़रूर बैठना चाहिए। साउथ साउथ ईस्ट का लोकेशन जो है वो आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए, पोजीशनिंग के लिए बहुत अच्छा है। नाउ अगर हम मशीनरी की बात करें, अगर आपके बिजनेस में ऐसी मशीनरीज हैं जो बहुत टाइम से ख़राब पड़ी हैं, जो चल नहीं रही हैं, जिनको रिपेयर के जो एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ा रही है, जिस काम के लिए आपने उसको बाय किया था उस पर उतना काम यूज़ नहीं हो रहा है, आपको उसका लोकेशन चेक करना चाहिए। वो किसी न किसी नेगेटिव जोन में रखी गई होगी। किसी भी चीज़ को आप डिस्पोजल जोन में रखेंगे साउथ साउथ वेस्ट में, तो वो आपके एक्सपेंसेस को इंक्रीज कर देगी। तो साउथ साउथ वेस्ट जोन में आपको चेक करना चाहिए कि किस तरह की चीज़ों को आपने रखा हुआ है। नाउ व्हेन इट कम्स टू फिनिश्ड गुड्स, नॉर्थ वेस्ट, आप अपने जो भी फिनिश्ड गुड्स है आप उनको नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में रखें। आप अपने सैम्पल प्रोडक्ट्स को नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में रखें, सो दैट you will get more benefit out of it, because वही एक डायरेक्शन है जो कि अट्रैक्शन को रूल करती है, वही एक डायरेक्शन है जो फ्री फ्लो को रूल करती है। वही अगर आपको ये कंप्लेंट है कि आपका स्टाफ नहीं रुकता, देयर इज लॉट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन चेंज, आप देखेंगे कि आपका स्टाफ मोस्ट ऑफ द टाइम नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में होगा। सो चेंज दैट डायरेक्शन, आप उनको ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में रखिए। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में स्टाफ बैठा हुआ है, वो स्टाफ आपको बहुत ही स्लो प्रोडक्टिव काम देगा। तो इट्स अ गुड डायरेक्शन फॉर क्लियर विजन्स एंड आइडिया, गुड फॉर क्रिएटिव पीपल बट नॉट गुड फॉर इन जनरल स्टाफ। सो आप वहाँ पर अपने स्टाफ का लोकेशन उनके काम के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट रखेंगे तो दैट्स अ गुड लोकेशन टू हैव अ फाइनेंस डिपार्टमेंट, बिकॉज मनी से रिलेटेड वो जोन रहता है, फ्लो से रिलेटेड वो जोन रहता है, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड वो जोन रहता है। नॉर्थ में भी आप अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट रख सकते हैं।
नाउ एक्सपेंसेस अगर आपके बहुत बढ़ रहे हैं या आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सो चेक साउथ ईस्ट का डायरेक्शन एंड साउथ वेस्ट का डायरेक्शन, साउथ वेस्ट का डायरेक्शन। साउथ वेस्ट का डायरेक्शन में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आप क्लाइंट रिटेन करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपसे जो जुड़े हुए क्लाइंट हैं वो आपको बिजनेस रिटेन क्रिएट करके दे और रिलेशनशिप उनके साथ अच्छे हो, आपको साउथ वेस्ट में एक प्रॉपर बैलेंस्ड एनवायरनमेंट होना ही चाहिए। एनी एंटी एलिमेंट इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन विल हैम्पर योर रिलेशनशिप विद योर पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर्स, along with relationship with your clients also। तो अगर यहाँ पे कोई भी गड़बड़ी हुई then it will resonate in the other forms also। अगर हम वेस्ट डायरेक्शन की बात करें तो जो कि है गेन्स की डायरेक्शन, अगर आपको फील हो रहा है कि आपको उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा जितना कि आपको मिलना चाहिए, चेक योर वेस्ट डायरेक्शन एंड चेक योर 11th हाउस। सो यहाँ पर आपका हॉरोस्कोप भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है कि आपके हॉरोस्कोप में एक तो जनरल है कि वेस्ट डायरेक्शन इज द जोन ऑफ गेन्स, वहीं अगर आपका 11th हाउस का राशि जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आप उस डायरेक्शन में को भी बैलेंस रखेंगे तो आप पाएंगे कि आपको गेन्स बहुत अच्छे हो रहे हैं। इफ़ यू वांटेड टू गेट प्रॉपर एनालिसिस ऑफ योर हॉरोस्कोप, एस्ट्रो वास्तु अगर आप अपने हॉरोस्कोप का कराना चाहते हैं कि आपके ऑफिस के अकॉर्डिंग, आपके काम के अकॉर्डिंग और आपके कर्म पद्धति के अकॉर्डिंग कौन सा डायरेक्शन आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपना हॉरोस्कोप डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, नेम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ सेंड कर सकते हैं, और यू कैन सेंड इट टू आवर पर्सनल नंबर ऑल्सो, so that we can get a proper analysis of the beneficial directions which are there for you according to your profession। So आज की वीडियो में इतना ही। Stay tuned for more information on office and factories. Do comment your queries for more information. Thank you for watching. Do subscribe and like. Listen more and learn more.